नमस्कार दोस्तों, मीमांसा संस्कृत एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारी सूक्तियों की श्रृंखला चल रही है और प्रतिदिन हम एक सूक्ति लेते हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अगली सूक्ति की ओर अग्रसर हैं। दोस्तों, आज की जो सूक्ति है उसको प्रारंभ करने से पूर्व हम आपको इसकी संबंधिता से परिचित करवा देते हैं। देखिए दोस्तों, आपको भी ज्ञात होगा कि प्रत्येक सूक्ति की कुछ न कुछ शिक्षाएं होती हैं, मतलब उससे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और वो किसी न किसी महान व्यक्ति के द्वारा ही कथित होती है। तो उसी प्रकार से आज की जो सूक्ति है वो भी किसी महान व्यक्ति के द्वारा ही कही गई है। तो उस सूक्ति में कुछ न कुछ नीतिगत बातें ही बताई गई होती हैं और आज की जो सूक्ति है वो विशेषतया नीति से संबंध रखती है। अर्थात जो सूक्ति है वो मूलतः दो नीतियों में कही गई है, एक तो विदुर नीति और एक चाणक्य नीति। यानी कि विदुर के द्वारा भी ये नीति बताई गई है और चाणक्य के द्वारा भी ये कहा गया है, परंतु दोनों में थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को भी समझेंगे। तो चलिए हम बिना किसी विलंब के आज की सूक्ति को प्रारंभ करते हैं। पहले ये बता देते हैं कि जो सूक्ति हम प्रारंभ करने जा रहे हैं वो महाभारत से ली गई है, महाभारत के उद्योग पर्व से। और उद्योग पर्व में जहाँ पर विदुर जो है, विदुर से आप परिचित होंगे। तो विदुर और धृतराष्ट्र दोनों के मध्य संवाद चल रहा होता है, तो वहीं पर विदुर इस सूक्ति को बोलते हैं। तो पहले हम महाभारत की सूक्ति को देखेंगे, फिर चाणक्य की सूक्ति को देखेंगे जो मतलब चाणक्य नीति से संबंध रखती है। तो हमारी सूक्ति है, सुखार्ती न कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिन सुखम सुखार्ती वा तजेद् विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम। दोस्तों, ये जो सूक्ति है ये विशेषतया हम ये कह सकते हैं, इसको अध्ययन करने के उपरांत आप परिचित हो गए होंगे कि ये विद्यार्थियों से अत्यधिक संबंध रखती है। विद्यार्थी जो अध्ययन करते हैं उसी के विषय में बताते हुए विदुर यहाँ पर कहते हैं, महाभारत में जैसा कि हमने आपको बताया उद्योग पर्व से संबंधित है। तो विदुर कहते हैं कि सुखार्थिनः कुतो विद्या, यानी कि जो सुख चाहता है, जो आराम का आदी है, जो आराम को चाहता है, सुख को चाहता है, उसको कैसे शिक्षा। और आगे कहते हैं नास्ति विद्यार्थिनः सुखम। और इस पंक्ति का तात्पर्य ये है, मतलब आदि पंक्ति जो हमने भी अध्ययन किया, तो कि ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान, उस ज्ञान को प्राप्त करने वाला सुख की कामना नहीं करता। यानी कि ज्ञान के साधकों को आराम प्राप्त नहीं होता है और आराम के साधकों को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ये प्रथम पंक्ति का तात्पर्य है दोस्तों। अंतिम पंक्ति है, सुखार्ती वा त्यजेद् विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम। देखिए, जो सुखार्थी अर्थात जो सुख की इच्छा रख रहा है, जो चाहता है कि मैं सुखी रहूं, तो कहते हैं यहाँ पर विदुर कि जो सुख प्राप्त करना चाहता है उसको विद्या का त्याग कर देना चाहिए, और जो विद्या को प्राप्त करना चाहता है उसको सुख का परित्याग कर देना चाहिए। यानी कि सुखार्थी अर्थात जो सुखी होना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, अच्छा खाना खाना चाहता है, ज़्यादा सोना चाहता है, अच्छे वस्त्र पहनना चाहता है, आराम करना चाहता है, इस प्रकार का जो विद्यार्थी होता है उसको विद्या का परित्याग कर देना चाहिए। किंतु जो विद्यार्थी विद्या का अर्जन करना चाहते हैं, यह विद्या को ग्रहण करना चाहते हैं, विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वही फिर उसको ऐसे में तो सुख का त्याग करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, विद्या आप कर रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मेहनत लगेगी, आपका समय लगेगा, आपकी एनर्जी लगेगी, आपको सुखों का त्याग करना होगा। कहीं शादी है, कहीं कोई फंक्शन है, कोई बर्थडे है, तो इत्यादि फंक्शंस से आपको दूर रहना होगा या उनका परित्याग कर देना होगा।
और ऐसे में आप अच्छा अच्छा भोजन, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के नहीं बैठ सकते हो। अच्छा अच्छा भोजन करेंगे तो आप सिर्फ भोजन करने में ही रह जाएंगे, और भोजन अधिक करने से भी आलसता आती है, तो वो फिर विद्यार्थी का लक्षण नहीं होता है। कहते हैं कि विद्यार्थी को अल्प भोजन करना चाहिए। तो अगर आप विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इन सभी सुखों का त्याग करना होगा, तभी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो एक बार फिर से हम इसका भावार्थ बता देते हैं आपको। सुखार्थी न कुतो विद्या, नास्ति विद्यार्थी न सुखम। सुखार्थी वा त्यजेद विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। यानी कि आराम के जो साधक हैं, जो आराम को प्राप्त करना चाहते हैं, सुख को चाहते हैं, उन साधकों को ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनको विद्या कहाँ से प्राप्त हो सकती है? कुतो विद्या, कहाँ से विद्या प्राप्त हो सकती है, कैसे विद्या प्राप्त हो सकती है? और आगे कहते हैं कि ज्ञान के जो साधक हैं, जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, फिर उनको कहाँ से आराम, अर्थात उनको कोई आराम नहीं है, कोई सुख नहीं है। अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि सुखार्थी अर्थात जो सुख की इच्छा रख रहा है, सुख प्राप्त करना चाहता है, तो उस सुख को प्राप्त करने वाले साधक को विद्या का परित्याग कर देना चाहिए। और ऐसा विद्यार्थी जो विद्या को प्राप्त करना चाहता है, उसको सुख का त्याग कर देना चाहिए। ये बात इसमें बताई गई है। कुछ इसी प्रकार से चाणक्य ने भी अपनी चाणक्य नीति में बताया है। तो दोनों श्लोकों के मध्य ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, परंतु हाँ फिर भी थोड़ा सा अंतर है। तो चलिए हम अभी चाणक्य नीति की ओर अग्रसर हैं, मतलब उसकी सूक्ति की ओर। उसकी सूक्ति है, सुखार्थी नः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, चाणक्य नीति के अंतर्गत 15 अधिकरण बताए गए हैं। अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिएगा। उन 15 अधिकरणों में से जो 10वां अधिकरण है, उसका 3रा श्लोक ही है ये, जो चाणक्य नीति में कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है, सुखार्थिनः कुतो विद्या, अर्थात सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यानी कि उसको विद्या की प्राप्ति कहाँ से और कैसे हो सकती है? नहीं होगी। तो जो सुख की इच्छा रख रहा है, उसको विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और विद्यार्थिनः कुतः सुखम, और विद्या की इच्छा रखने वाले को कहाँ से सुख प्राप्त होगा? यानी कि विद्या की जो इच्छा रखने वाला है, उसको सुख प्राप्त नहीं हो सकता है, सुख नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आपको मेहनत करना होगा, कड़ा संघर्ष करना होगा, और ऐसे में अपने सभी सुखों का परित्याग कर देना होगा। इसीलिए कहा है कि विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख नहीं मिल सकता है। अतः अंतिम पंक्ति है सुखाति व त्यजेत विद्याम, यानी कि सुख की कामना करने वाले को विद्या का तथा अर्थात सुख की कामना करने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए। और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्या की प्राप्ति करने वाले को या विद्या की प्राप्ति करने के लिए आपको सुख का परित्याग कर देना चाहिए। यही सच्ची नीति है। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं अपने जीवन में और चाहते हैं कि मैं विद्या के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ूं, तो ये सूक्ति है, ये सूक्ति यहाँ पर बड़ी सामंजस्यता रखती है कि आप अगर विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सभी सुखों का परित्याग कर देना होगा, तभी सफलता अर्जित की जा सकती है, अन्यथा नहीं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जो प्यारी सी सूक्तियाँ हैं पसंद आई होंगी। 2 महान विद्वानों के द्वारा ये सूक्ति कही गई है और 2 नीतियों में बताई गई है। तो आप इस सूक्ति को जरूर अपने जीवन में अपनाएंगे तथा अन्य लोगों को, अन्य अपने दोस्त मित्रों को भी शेयर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही पर्याप्त है। बाकी फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।